नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी कोई कंपनी में जॉब पाना चाहते हैं, चाहे वो पार्ट टाइम हो या फिर फुल टाइम हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि रिज्यूम क्या है और रिज्यूम हम लोग कैसे बनाते हैं। ये सारा चीज़ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आपको प्राइवेट में जॉब चाहिए तो आपको कंपनी में रिज्यूम मांगा जाता है और आप रिज्यूम देते हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे कि रिज्यूम कैसा होना चाहिए ताकि उस कंपनी में आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो रिज्यूम तो बना लेते हैं लेकिन उनका सही इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, सही तरीके से उन लोग सजाते नहीं है, जिसके कारण उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से आप देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि हर स्टूडेंट को ज़रूरत है, हर स्टूडेंट को जॉब चाहिए और जॉब पाने के लिए आपको ये रिज्यूम बनाने आना चाहिए। तो दोस्तों रिज्यूम एक ऐसा चीज़ है जिससे आप किसी कंपनी में अपना जो बायोडाटा है उसे आप संक्षिप्त रूप से एक शॉर्ट फॉर्म में देते हैं, ताकि उस कंपनी को पता चल जाए कि आपका एबिलिटी क्या है, आपका स्किल क्या है और आप कितना पढ़े लिखे हैं। ये सारा चीज़ उसको पता चल जाए, जिससे वो कंपनी आपको हायर कर सके। इसलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को देखना, इसे एंड तक देखिएगा और नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहला जो चीज़ होता है रिज्यूम बनाने के लिए वो होता है नेम, कि आपको नेम लिखना होगा। अपना नेम आपको बोल्ड लेटर में लिखना होगा और कैपिटल लेटर में, इसको स्मॉल में कभी नहीं लिखना है। रिज्यूम जब भी बनाइए तो मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि आप कैपिटल लेटर का यूज कीजिए। दोस्तों उसके बाद होता है फ़ोटो। दोस्तों आपका एक अच्छा सा फ़ोटो, वो भी पासपोर्ट साइज़ का, ऐसा नहीं कि किसी टाइप का फ़ोटो, एक अच्छा सा फ़ोटो जिसमें आप सही तरीके से देखें, सही तरीके से मैनर हो, उसमें टोपी ना हो, चश्मा ना हो, इस तरह से एक अच्छा सा फ़ोटो आप इसमें लगाइए। जैसे मान लें एक रिज्यूम हम यहाँ बना रहे हैं, ये एक कॉपी हो गया, एक A4 साइज वाला पेपर है, इसमें इस राइट साइड में आप इसमें फ़ोटो का लगा सकते हैं। यहाँ पे आपका नाम रहेगा और उसके साथ आपका रहेगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में ज़्यादा कुछ नहीं भरना है, आपका मोबाइल नंबर भरना है और आपका ईमेल आईडी भरना है। इससे ज़्यादा आप अपना एड्रेस को हम बाद में भर लेंगे। तो यहाँ पे आपका नाम रहेगा, उसके बाद रहेगा आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स। दोस्तों ईमेल आईडी बहुत ही प्रोफेशनल होना चाहिए। इसे आप जितना हो सके तो कम अक्षर में बनाएं, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा कर दें। जैसे मेरा नाम राकेश पात्र है तो मैं लिख दूँगा rakesh.patir@gmail.com। तो ये अच्छा नहीं लगेगा, आप में द नहीं लगाना है, कुछ भी आगे ऐड नहीं करना है। बहुत ही अच्छा आपका जो नाम रहेगा, आपका टाइटल आप लिख सकते हैं और 1-2 डिजिट आप दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं भरना है और फिर मोबाइल नंबर लगाना है। दोस्तों उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कितना तक पढ़ाई किए हैं, मैट्रिक किए हैं, इंटर किए हैं या ग्रेजुएशन किए हैं, तीनों का आप लगा सकते हैं। अब बहुत ही अच्छे तरीके से कि मान लिया आपने किस बोर्ड से किया उसे आप लिखिए। आपका परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज आप वहाँ लिखिएगा। फिर आपका पासिंग ईयर लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पासिंग ईयर को भी आप लिख लीजिएगा। और उससे ज़्यादा आप नहीं लिखिएगा, हो सके तो आप स्कूल का नाम लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ज़्यादा आपको बहुत ही लंबा डिटेल्स नहीं देना है, आपको शॉर्टकट में लिखना है। दोस्तों जितना भी आपका डिग्री है उसे आप लिख लीजिए क्वालिफिकेशन में। उसके बाद आता है स्किल। अगर आप कोई काम सीखे हैं, जैसे कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है, टाइपिंग आता है, या फिर आप कहीं पढ़ाते हैं या फिर कहीं आपका स्किल है, और उस काम को आप लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लिखिए कि आपको क्या क्या स्किल है। आप जैसे टाइपिंग लिख सकते हैं, कंप्यूटर लिख सकते हैं, आपका लैंग्वेज आप कौन कौन भाषा में बोल सकते हैं, ये सारा चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे छठवा वर्क एक्सपीरियंस। दोस्तों आपने अगर कहीं पे काम किया है किसी भी कंपनी में तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं, उस कंपनी में मैंने 2 साल से काम किया है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे लिखिएगा। अगर नहीं है तो नहीं लिखिएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो किए भी नहीं है काम और लिख देते हैं, कि ऐसा नहीं करना है आपको। अगर किए हैं तो लिखना है और नहीं किए हैं तो फ्रेशर ऐसा भी नहीं लिखना है। और नहीं किए हैं काम तो छोड़ दीजिए, इसको रहने दीजिए, इसको डालिए ही मत। बस आप जितना काम किए उसको अच्छा से आप लिख दीजिए। फिर है 7वां पर्सनल डिटेल्स। दोस्तों 7वां नंबर पर हम लोग का पर्सनल डिटेल्स। यहाँ पे आप अपना एड्रेस को लिखिएगा। एड्रेस के साथ अपना फादर नेम भी आप लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना है तो, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। और आपने जितना भी आप एड्रेस का ध्यान दीजिएगा ना, एड्रेस आप दीजिएगा जहाँ आप करंट में रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपको गांव का एड्रेस देना है। मान लिया आप गांव में रहते हैं, अभी आप शहर में पढ़ाई कर रहे हैं, शहर में आप जॉब पाना चाहते हैं, तो गांव का एड्रेस नहीं देना है। और एड्रेस जब भी दीजिए, आप किसी कंपनी में जा रहे हैं तो एड्रेस आप दीजिएगा तो सामने वाला दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि मान लो कंपनी अभी रांची में है तो रांची के आसपास ही आप एड्रेस रखिए। ऐसा नहीं कि अपना गांव से रखिए या फिर 50 किलोमीटर दूर में आपका गांव है तो वहाँ का आप एड्रेस दे रहे हैं। ऐसा में वो कंपनी आपको हायर नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि ये तो आएगा कि नहीं आएगा, उसको उन्हें कन्फ्यूजन होगा। इसलिए आप सामने का एड्रेस दीजिए, जिससे उनको लगेगा कि ये सामने में रहता है और ये कंपनी के लिए अच्छे से काम भी कर सकता है। इसलिए एड्रेस को ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों 8वां पे है डिक्लेरेशन आप लिख दीजिएगा। इससे ना उसको विश्वास हो जाता है कि आप सही भरे हैं। इसमें यही लिखा जाता है कि मेरे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो सब कुछ सही है। उसके बाद आपका नीचे में क्या आता है, सिग्नेचर आएगा और आपका आएगा कि डेट, ये दोनों का आप भर लीजिएगा।
दोस्तों आप बात करते हैं कि हमें क्या क्या गलती नहीं करना है। हम लोग रिज्यूम बना लेते हैं लेकिन बहुत सारा गलती करते हैं जिसके बावजूद हमें हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। इसलिए क्या क्या गलती नहीं करना है। दोस्तों आप भी मान लें, आप सबसे पहले देखिए कि आप किस कंपनी में जॉब जाना पाना चाहते हैं, किस कंपनी के लिए आप रिज्यूम बना रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले उसका जो इन्फॉर्मेशन रहता है, जो दिया रहता है उस कंपनी में कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चाहिए, क्राइटेरिया क्या, उससे आप सही तरीके से पढ़ लीजिए, ये सबसे ज़रूरी है। मान लें आप किसी डाटा एंट्री कंपनी में आप जॉब पाना चाहते हैं, उसके लिए आप रिज्यूम बना रहे हैं, तो वहाँ पे आपको डाटा एंट्री रिलेटेड ही आपका जो स्किल है उसे आप भरना होगा। मान लिया आप कंप्यूटर के हैं तो कंप्यूटर का आप कोर्स का आप डाल सकते हैं अपना एक्सपीरियंस में, या फिर अपना जो स्किल में डाल सकते हैं। अगर आप काम किए हैं किसी कंपनी में कंप्यूटर रिलेटेड तब आप और एक्सपीरियंस में डालिए, अगर काम नहीं किए हैं तो आप अपना स्किल में भर दीजिए कंप्यूटर नॉलेज। उसमें आप टाइपिंग आता है या फिर आप जो कोर्स किए हैं, टेली किए हैं, तो सबको यहाँ पर लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप लैंग्वेज को लिख लीजिए, कौन कौन सा लैंग्वेज में आप टाइपिंग कर सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, इस टाइप का। और दोस्तों इसमें ध्यान देना है कि इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं करना है। मान लिया आप कोई क्लास किए हैं, जैसे कि आप ट्रेनिंग किए एनसीसी का, उस ट्रेनिंग को यहाँ मत डालिए, क्योंकि आप किस कंपनी के लिए आप जॉब पाना चाह रहे हैं वो है डाटा एंट्री कंपनी। यहाँ पे आप एनसीसी का कोर्स किए, इससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको मत डालिए। क्योंकि एक्स्ट्रा आप डालिएगा तो उसको लगेगा कि ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो वो छाड़ देता है, इसलिए एक्स्ट्रा नहीं डालना है आपको। जितना उसका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही आप भरिए। तो ऐसा फालतू से मत डालिए जैसे आप कुछ भी काम किए हैं, कहीं कॉल सेंटर में काम किए हैं, तो वो सब बताना ज़रूरी नहीं है उसको। क्योंकि आपको जो उस कंपनी में ज़रूरत है, जैसे कंप्यूटर ज़रूरत है, डाटा एंट्री वाला है, तो उसी के रिलेटेड आप अपना एक्सपीरियंस सबको भरिए, अपना स्किल को भरिए। दोस्तों मान लिया अगर आप किसी सेल्स कंपनी के लिए रिज्यूम बना रहे हैं, तो सेल्स कंपनी में क्या क्या मांगा जा रहा है, उसमें लैंग्वेज मांगा जाता है कि किस किस लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं, वो सब का आप मतलब डिटेल डाल सकते हैं कि उसका स्किल में आप डाल सकते हैं कि आपने क्या क्या लैंग्वेज आपको आता है। साथ ही साथ आप कैसे आदमी से बिहेव करते हैं। कहीं से अगर आपको स्पीच में आपको कुछ अवार्ड मिला है तो उसके बारे में आप जिक्र कर सकते हैं। बस आपको जिस रिलेटेड आप कंपनी में जाना चाहते हैं उस रिलेटेड ही अपना जो स्किल को डालिए। अगर आपका एक्स्ट्रा स्किल है, मान लीजिए आप फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं, फुटबॉल में आप बहुत ही अच्छा स्टेट लेवल तक भी पहुंच गए हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचे, तो उसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसका कोई उस कंपनी से रिलेशन ही नहीं है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आप जितना ज़्यादा आप लंबा कीजिएगा ना, कोशिश कीजिए कि आप 2 पेज में आपका आ जाना चाहिए रिज्यूम। ऐसा नहीं कि 3 पेज 4 पेज आप कर दे रहे हैं। अपने बारे ज़्यादा मत बताइए, अपना जो सटीक है, जो अच्छा है उसे आप बताइए, ताकि उस कंपनी को लगे कि ये सही तरीके से बंदा काम कर सकता है। आप अपना पूरा बता दीजिए, अपना उपलब्धि बताइए कि मैंने ऐसा ऐसा किया था, ऐसा ऐसा किया था, तो वो आप फालतू है, वो सब आपको रिजेक्ट कर देगा। इसलिए आप सही तरीके से बनाइए, प्रोफेशनल तरीके से बनाइए, और अच्छा से नाम उम को लिखिए, फ़ोटो का अच्छा से बनाइए, और कॉन्टैक्ट डिटेल आप अच्छा से भरिए, सब कुछ का अच्छे तरीके से भरिए, तब जाके आपका रिज्यूम अच्छा लगेगा उनको और देखने में भी अच्छा रहेगा, जिससे वो सिलेक्शन कर सकता है आपका। दोस्तों आप रिज्यूम अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं, आपको कहीं कैफ़े में जाना की ज़रूरी नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जहाँ से आप आसानी से रिज्यूम बना सकते हैं। जैसे रिज्यूम मेकर एक ऐप है, कैनवा एक ऐप है, इन सारा ऐप का आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें ना सबसे खासियत बात है उसमें टेम्पलेट रहता है, किसी कैसे बनाया हुआ रहता है, सब कुछ बना रहा है। हाँ, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। मान लिया अपना नाम कोई रहेगा तो नाम का आप एडिट कर लीजिए, फोटो का एडिट कर लीजिए, आसानी से आप यहाँ पे एडिट करके इसे बना सकते हैं। बहुत सारा टेम्पलेट रहता है, और इसमें रहता है जैसे कि किसी का सेल्स कंपनी के लिए लिख रहे हैं तो कैसा रिज्यूम बनाना होगा, मार्केटिंग कंपनी के लिए कैसा रिज्यूम बनाना होगा, कहीं पे मान लिया कोई कंपनी है जैसे डाटा एंट्री वाला कंपनी, उनमें कैसा रिज्यूम मांगा जाता है, उसका फॉर्मेट वहाँ पर आपको मिलता है। इसलिए आप उन सारा एप्लीकेशन का आप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए रिज्यूम बनाया गया है। उसे आप एडिट कर लीजिए और भर दीजिए। और रिज्यूम का जो है उसे PDF एक रख लीजिए आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PDF आका बहुत ही आगे भी कहीं पे आप वैसे डाटा कंपनी वाला ही है, डाटा एंट्री वाला, तो वहाँ पे भी आप इस PDF का यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो आपको ऑनलाइन रिज्यूम मांगते हैं कि आप अपना रिज्यूम को भेज दीजिए, तो उसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सही तरीके से लिख कर भेज देना है, उसे फ़ोटो खींचकर नहीं भेजना है, उसे एक PDF बना लीजिए, उस PDF को अच्छे तरीके से आप भेजिए। और भेजने से पहले आप ध्यान दीजिए कि उसमें अपना नाम लिख लीजिएगा पहले में, जैसे मैसेज में नाम लिखिए, आप कहाँ से हैं उसको आप अच्छे से लिख लीजिए, फिर लिखिए कि मैं आपका कंपनी में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, इस तरह करके आप ये मेरा रिज्यूम है बोल के उसे अटैच कर दीजिए। सही तरीके से आप अगर भेजिएगा तो उसे अच्छा लगेगा और वो आपको रिज्यूम को देखेगा भी, क्योंकि बहुत सारे कंपनी ऐसा होता है ना कि लाखों लोग रिज्यूम दे रहे हैं ना, हज़ारों विद्यार्थी वहाँ पे रिज्यूम देने जा रहे हैं रोज़, तो कितना उतना अच्छे से चेक नहीं करता है। इसलिए आप अगर सही तरीके से लिखे हैं तो उनको अच्छा लगता है तो आपको रख लेगा। इसलिए आपका रिज्यूम बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि रिज्यूम में आपको कुछ भी लिख दिए हैं अलग अलग तो ऐसे में आपको वो सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रोफेशनल लगना चाहिए, देखने लगना चाहिए कि ये लड़का सही में पढ़ा लिखा है, सही में अच्छे तरीके से इसमें मैनर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इन सब का चीज़ का आप ध्यान रखिए और बहुत ही अच्छे तरीके से आप रिज्यूम बनाइए ताकि आपको कंपनी में सिलेक्शन हो जाए। और दोस्तों आप जब भी रिज्यूम बनाएंगे तो कंपनी के हिसाब से बनाएंगे, उस कंपनी का रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस पोस्ट पे आप जाना चाहते हैं। मान लिया आप छोटे लेवल का जॉब पाना चाहते हैं, जैसे कि
डाटा एंट्री वाला जॉब हो गया, कॉल सेंटर वाला जॉब होगा, उसमें अगर आप बड़ा बड़ा डिग्री है आपके पास, आपने बीटेक किया है, एमटेक किया है, एमए किया है, ये सारा डिग्री को आप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इनको मत लिखिए तो ही अच्छा है, क्योंकि इनको आप लिखते हैं तो उनको लगेगा कि ये कंपनी ना ये छोड़ देगा। जैसे आप बीटेक किए हैं तो उसको लगेगा कोई सा एग्ज़ाम निकाल लेगा और बाद में चला जाएगा, चाहे या फिर ये भी लग सकता है कि ये इतना कुछ पढ़ लिखा है, इतना कुछ पढ़ाई किया है और अब ये काम ये कैसे करेगा, कुछ दिन के बाद ये छोड़ के भाग जाएगा। इसलिए ऐसा आप डिल मत दीजिएगा, नहीं तो उन लोगों को लगेगा कि ये छोड़ के भाग जाएगा, इसलिए उन्हें सिलेक्शन नहीं करेंगे। और दोस्तों दूसरा चीज़ आपको रखना है कि आपको एक्स्ट्रा ऐड ही नहीं करना है। एक्स्ट्रा अगर आप ऐड करते हैं, मान लिया आप कहीं पे काम ही नहीं किए हैं और उस काम के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं कि मैंने वहाँ से 2 साल काम किया था उस कंपनी में, तो ऐसा होता है ना, जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आपको पूछा जाएगा कि उसमें क्या क्या काम किए थे, वहाँ पर आप फंस सकते हैं। अगर आप सही से काम नहीं किए, आपको काम ही नहीं किया तो आपको नॉलेज तो रहेगा नहीं उस कंपनी का या उसके बारे, तो आप वहाँ से बता नहीं पाएगा, जिससे आपको रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, तभी आप इस सही तरीके से सेलेक्ट हो पाइएगा। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप किस प्रकार का वीडियो चाहते हैं पर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और आपको कोई भी सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं उस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।